एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग एमबीबीएस। जिनके घर में पहले से कोई डॉक्टर नहीं है उनको चैलेंजिंग लगता है कि अरे इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वगैरह। मेडिकल कॉलेज में बहुत लोगों की रिलेशनशिप होती है एंड दैट्स वेयर यू मे फील वेरी हैप्पी और वेरी सैड बेस्ड ऑन दैट योर इमोशंस मे चेंज। बच्चों ये अपेक्षा मत करना कि लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एकेडमिक फेलियर। एक एग्जाम में मान लो सेटबैक आता है, दैट डज नॉट डिफाइन योर लाइफ। Your mental health and your physical health is extremely important during MBBS. मगर एक गिल्टी बात बताती हूँ, एज अ साइकाइट्रिस्ट आज मैं ऑब्वियसली टॉली प्राउडली क्लेम कर सकती हूँ दैट माई मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज अंडर माई कंट्रोल, बट MBBS में नहीं थी। आपको ऑनेस्टली बताऊंगी मैम, ड्यूरिंग MBBS आई थिंक आई वॉज वेरी फिजिकली अनफिट, मे बी इवन इमोशनली नॉट एज बैलेंस्ड एज हाउ आई फील टुडे। और मुझे लगता है कि MBBS स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग MBBS। राइट मैम? बिल्कुल मैम। सो मेरा नाम है डॉक्टर अरिदत्ता, मैं आपकी साइकाइट्री फैकल्टी हूँ मेडेड में एंड डेफिनेटली हमारे साथ हैं सब स्टूडेंट्स की फेवरेट ममता मैम। मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल अस, जो MBBS बच्चे आपके साथ इतनी बारीकी से जुड़े हुए हैं वो क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ पर्सनली शेयर करते हैं। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी डॉक्टर ममता जावा एंड मैम और मेरा ये पॉडकास्ट करने का उद्देश्य था हम थोड़ा सा रोशनी डालें इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जैसे मैम ने बोला मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, जो कि स्पेशली मैम MBBS डेज में, जैसे आपने बोला MBBS डेज में हम सबका ही कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस से चल रहे होते हैं बिकॉज वी आर सो यंग एंड कुछ आइडिया नहीं होता और ज़्यादातर लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, माँ बाप से दूर हैं, सिबलिंग से भी दूर हैं और आपकी दुनिया एकदम अलग होती है। और वहाँ पे जैसे अभी जैसे मैं बच्चों से कनेक्टेड हूँ, लाइव क्लासेस ले रही हूँ या अदरवाइज भी बच्चे जैसे डाउट्स वगैरह पूछते हैं एंड कई बार नॉन एकेडमिक डाउट्स भी पूछ लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, होपिंग दैट हम उनको कुछ पर्सपेक्टिव दे पाएँ या कोई सोल्यूशन सजेस्ट कर पाएँ। तो उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर मैं उन सबका अमालगमेशन की बात करूं तो यही वाली बातें होती हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि वो घर से दूर हैं। फॉर एग्जांपल पीपल स्टूडेंट्स जो इंट्रोवर्ट हैं वो सबसे जाके बात नहीं कर सकते। जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं क्लास के साइड में ही बैठती थी, आई वाज वेरी हेजिटेंट, वेरी वेरी रिलक्टेंट। वो अलग बात है, वो टाइम के साथ चेंज हो गया। एंड सम पीपल आर वेरी आउट गोइंग, आउटस्पोकन वगैरह, तो वो जल्दी दोस्त बना लेते हैं जी। तो मुझे लगता है कि जिसके दोस्त नहीं बन रहे उसको थोड़ा सा लोनली भी फील होता होगा। घर से आप दूर हो, दिवाली वगैरह पे भी नॉट पॉसिबल टू गो बैक, हाँ हर बार नहीं जा सकते हो। तो मैं हमेशा ये बच्चों को ये तो बोलती हूँ कि आसपास जो आप जब घर से दूर हो ना, आप अच्छे दोस्त बनाओ एंड बी वेरी विजिलेंट कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों को जरा ऑब्जर्व करो। क्या फेस करते हैं बच्चे प्राइमरीली? लोनलीनेस एक होती है और दोस्तों का नहीं बनना एंड मुझे लगता है खाना भी हॉस्टल्स का जैसे होता है, याद मत दिलाओ। तो वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। Absolutely. इसलिए फिजिकल हेल्थ भी तो स्ट्रगल करती है। लॉट ऑफ देम हैव सो मेनी विटामिन डेफिशिएंसीज बिकॉज घर में तो इतने पैम्पर्ड होते हैं, मम्मी बादाम भिगो के खिला रही होती है, फ्रूट काट देती है, ये लो बेटा फ्रूट खाओ। वो कदर भी आई थिंक कई लोगों को तभी समझ में आती है जब तुम घर से दूर होते हो ना। तो हम कई चीजें लाइफ में फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि घर पे है तो कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन रहा है। जो हॉस्टल में आके एक्चुअली अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती। ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद एक्चुअली वी रियलाइज हाउ ब्लेस्ड वी आर कि मम्मी पापा हैं और वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम। बाकी जो दूसरे, जैसे आपने पूछा कि और क्या क्या इश्यूज, एक तो पढ़ाई को लेके होता है क्योंकि MBBS में क्या है, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम अ फैमिली जिनके घर में पहले से कोई डॉक्टर नहीं है, उनको चैलेंजिंग लगता है कि अरे इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वगैरह। पढ़ाई का स्ट्रेस तो रहता ही है, फिर घर से दूर होने के अलग कलेश रहते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अकेले फील करोगे, दोस्त बना भी लेते हो तो पता नहीं कैसे दोस्त बन रहे हैं, वो टाइम के साथ पता चलता है कि दोस्त कैसे बोलते हैं ना, बरतने में पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा जज करना सीखो कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। हालांकि ये मैं बोलूँगी कि धोखा खाने की कोई उम्र नहीं होती है, बट स्टिल एज यू गो थ्रू एंड ग्रो थ्रू लाइफ, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस आप थोड़ी सी कम मिस्टेक्स करते हो लोगों को समझने में। जब आप बहुत यंग होते हो, यू आर लाइकली टू मेक मोर मिस्टेक्स। तो ये ज़रा ध्यान रखो छोटी छोटी चीज़ों का, किसने आपको झूठ बोला,
किसने हर्ट कर दिया वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये इंसान कैसा है। एंड अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है सामने वाले से, तो फिर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर लो उनसे। इफ नॉट, वो फिर मेंटल हेल्थ को अच्छे से मतलब खराब से इम्पैक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एंड सो मैम, इफ आई कुड सम इट अप, आई वुड लाइक टू से दैट एक तो फिजिकल हेल्थ में जो हम डोमेन पकड़ रहे हैं, टॉप 2-3 प्रॉब्लम्स आई जस्ट क्विकली हाईलाइट। सबसे पहले तो अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से यू मे हैव सर्टन सिम्टम्स ऑफ विटामिन डेफिशिएंसीज जो आप आगे जाके पढ़ोगे, बट प्लीज़ रिकग्नाइज बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है, अगर बहुत फटीग हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिजिकल प्रॉब्लम व्हेन यू गो टू MBBS and you're just starting off and you're wondering, why am I feeling so sleepy and tired all the time? It could be your hemoglobin, it could be just simply vitamin B12D, right? उसके अलावा बहुत सेडेंटरी फील्ड है, बैठ के पढ़ाई करनी होती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट आई नोटिस इन MBBS स्टूडेंट्स इज द पोस्चर दैट दे स्टडी इन। वैसे ही मोबाइल पूरा दिन ऐसे होता है और अब पढ़ाइयों के लिए एक ऊँट की तरह उल्टा रिवर्स जिराफ बनते रहते हैं ना हम मैम। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट आई फाइंड। Number 3 problem on the physical domain. I'm sorry to say, but medical students themselves usually do not take care of their physical health, meaning they may have obesity or they may actually start having even very early on liver issues. And again, I'm saying this because हमें जो दिखता है हम खा लेते हैं। बिल्कुल, वो समोसा बिक रहा है, बड़ा पाव बिक रहा है, चलो खा के आते हैं। क्योंकि वैसे ऑप्शन नहीं है ना मेस का, फिर आप बोर भी हो जाते हो, फिर लगता है Absolutely. और अच्छा खा के फिर थोड़ा वो फील गुड वाली फीलिंग आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी ना आपकी जो भी है, इन केस यू आर माइल्डली डिप्रेस्ड ऑल्सो, वो भी थोड़ा खा के कुछ अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ी मैम, मैं इतनी चाय पीती थी, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, शक्कर वाली, कि मैं दिन में कम से कम 10 चम्मच चीनी खाती होंगी थ्रू दैट चाय। अच्छा, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट आर हेल्थ चॉइसेस जो घर पे बनाई जाती है वो मम्मी बना देती है, बट यहाँ के वी नीड टू बिकम द अडल्ट। इमोशनल सेक्टर में मैम आपने एकदम सही बोला, फीलिंग लोनली, missing out on major birthdays, cousins are getting married, not being there. It happened with me so many times. I missed so many cousins' weddings. At the same time, birthdays. अकेला अकेला लगता है, दिवाली होली पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट में चीज़ जो मुझे लगता है रेलिवेंट लगेगी आप लोगों को, रिलेशनशिप। मेडिकल कॉलेज में बहुत लोगों की रिलेशनशिप होती है, एंड दैट्स वेयर यू मे फील वेरी हैप्पी और वेरी सैड, बेस्ड ऑन दैट योर इमोशंस मे चेंज। एंड फाइनली फेलियर, जो कि इमोशनल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है ना मैम। फर्स्ट प्रॉफ कैसा निकलता है, सेकंड प्रॉफ कैसा निकलता है ना। एवरीबडी लाइक सक्सेस, बट ऐसी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तो बच्चों ये अपेक्षा मत करना कि लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एकेडमिक फेलियर। एक एग्जाम में मान लो सेटबैक आता है, दैट डज नॉट डिफाइन योर लाइफ, दैट इज नॉट गोइंग टू डिटर्मिन हाउ सक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर। तो फेलियर तो लाइफ में आएगा किसी ना किसी रूप में, कोई इमोशनल क्राइसिस हो गया या पढ़ाई लिखाई में कुछ हो गया, तो जस्ट रोल विद द पंचेस। तो उसको इतना मुझे लगता है सम पीपल टेक इट टू हार्ट, तो उससे भी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करती है उस पर। बट मैम वो बहुत पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ऐसा है कि 26 डिग्री AC के टेम्परेचर पे शायद आपको ठंडी नहीं लगती, मुझको लगती है, राइट? सो लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, सबके अलग हार्डशिप्स हैं, राइट? ऑफ कोर्स। तो मुझे ऑनेस्टली जानना था कि हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इन MBBS? आई यूज टू टॉक टू माई पेरेंट्स डेली। तो मैं तो मतलब दिन में 3 बार मेरी तो होती थी बात। तो सुबह बात हो रही है, रात को भी बात हो रही है, दिन में भी बात होती है। तो आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। तो मैं तो उनसे हमेशा कनेक्टेड रहती थी, भाई से भी काफ़ी बात करती थी। एंड माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, उससे भी मैं मतलब काफ़ी जुड़ी रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स सबके, जैसे आपने बोला, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं। मेरे केस में ऐसा रहा है कि आई वॉज वे मोर close to my school friends. Okay. तो maybe because I was very introvert during my college days, तो मैं बहुत बोलती नहीं थी, ज़्यादा किसी से बात करती नहीं थी। तो मैं थोड़ा नर्ड टाइप की पर्सनालिटी रही हूँ। तो इसीलिए तो लाइब्रेरी में बैठने वाले बच्चे टाइप्स, तो मुझे लगता है वो उससे मेरी सैनिटी, मेरा टाइम ठीक ठाक से निकल गया है। Great. मैं घर पे बार बार बात करती थी। Great. तो और किसी से जब मैं वैसी बात नहीं करती थी, तो मेरे पास उनसे ही मतलब घर पे बात होगी तो आई एम सॉर्टेड। तो ऐसे था। लवली मैम, अबाउट द फिजिकल हेल्थ मैं बोलना चाहूँगी, 3rd ईयर से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़रूरी है। इन 3rd ईयर आई स्टार्टेड हैविंग एक्स एंड पेन्स वेरी अर्ली बिकॉज आई वाज गेनिंग सो मच वेट सिटिंग एंड स्टडीइंग एंड ईटिंग, राइट? आफ्टर माई इंटर्नशिप आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। तो इफ़ आई कुड गिव माई सेल्फ एन एडवाइस फॉर द 22 to 23 year old मी वुड बी, शायद कोई स्पोर्ट्स, शायद कोई फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए थी मुझे, बट नहीं करी मैंने तब। आई थिंक वो हम सबसे गलती हो जाती है बिकॉज पढ़ाई मुझसे भी सेम गलती हुई मैम। मैं भी
मतलब कई बार होता है ना कि हम कितनी रिग्रेट अपने साथ पाल लेते हैं, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा एडवाइस हम दे सकते हैं बच्चों को कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आपको, बिल्कुल, तुम्हें बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, तुम्हें डांस करना पसंद है, तुम्हें जॉगिंग पे जाना है या सिंपली ब्रिस्क वॉकिंग पे, इंडोर आसान, बट वो भी एक एक्सरसाइज अच्छी बात है, मतलब कुछ तो करो, राइट, एग्जैक्टली। हाँ, किसी ना इंडोर आउटडोर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप एंगेज हो रहे हो तो मुझे लगता है वो मेंटल हेल्थ को फ्रूटफुली इम्पैक्ट करेगा। मेरा फेवरेट होता था उस समय, मैं अपने फ्रेंड्स को कहती थी यार मैं वॉक एंड टॉक करूंगी मैं फोन पे बात करते करते चलती रहती थी। दैट्स वेरी जुडिशियस यूज ऑफ टाइम कि फ्रेंड से बात भी कर ली और अपना, एब्सोल्यूट, बिल्कुल एब्सोल्यूट। या फिर फ्रेंड को कहती चलो टाइम मैनेजमेंट, वॉक एंड टॉक करते हैं इफ आई हैव टू सम अप, what can you do during your MBBS years for your emotional health, for your mental health, for your physical health? I'd like to sum up. First of all, आपके सुझाव आपके लिए पर्सनली आपको सोचने पड़ेंगे। जो मैं बोलूँगी बहुत जेनरिक होगा। जैसे मैंने पैम को पहले कहा, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आपकी क्या लाइफ स्टोरी रही है, मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं आपको कह दूँ जिम मेंबरशिप खरीद लो, नहीं पॉसिबल है, राइट? बट डेफिनेटली हैव सम सोशल कनेक्ट, डेफिनेटली हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट आर योर हॉबीज। एकदम नहीं भूल जाना, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, व्हाटएवर इट मे बी, दे कीप यू अलाइव। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे राइटिंग पसंद था, मैंने कंटिन्यू किया था। इसके अलावा फॉर श्योर मेंटल हेल्थ सर्विसेज आजकल कॉलेजेस में होती हैं। देयर इज काउंसलिंग सेल्स, योर सीनियर्स कैन बी गुड फ्रेंड्स, गाइड्स, यू नो, एक बड़े भैया दीदी के दर्जे से भी कभी कभी कर देते हैं। एंड एज आई थिंक फिजिकल पार्ट दैट आई सेड, बी स्मार्ट, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन मच। मैम, सीढ़ियाँ लेना, राइट, चल के जाना, एलिवेटर मत लो, मैं तो कहती हूँ 2 लीटर की बोतल लेना, 2 डंबल भी होती हैं घर पे खड़ी जा सकती हैं। एंड इफ आई कुड रियली टीच यू वन थिंग, इट वुड बी टू इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग मेडिटेशन। मेडिटेशन डजंट हैव टू बी 2 hours। मैं खुद 5 मिनट के लिए करती हूँ दिन में, एट दिस स्टेज ऑल्सो, पर वो 5 मिनट नॉन नेगोशिएबल है। 20 मिनट जिस दिन होता है तो उस दिन आई गिव माई सेल्फ लाइक अ लिटिल पैट ऑन द बैक। बट 5 minutes ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन सीखना मुझे लगता है हर मेडिको के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स अ वंडरफुल एडवाइस मैम, ये करना ही चाहिए। एंड जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि विदाउट फेल यू डू मेडिटेशन, आप रोज़ करते हैं, तो प्रायोरिटीज़ डिफाइन करना कि हाँ अपने आप पे खुद ही ध्यान देना है। जैसे आपने बोला मेडिटेशन बहुत अच्छा एडवाइस है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये, तो आई थिंक हर कोई, मैम इंस्टाग्राम खोलने से पहले कर सकता है ना इंसान। मैं इसी आने वाली थी कि सोशल मीडिया के स्लेव मत बनो। एक दिन में टाइम निर्धारित कर लो कि इतने मिनट ही फोन चलाना है, रीलें नहीं देखनी है। मुझे लगता है आधा दिमाग खराब तो ये सोशल मीडिया से ही होता है। यू टेक 5 minutes टू इन्वेस्ट इन योर मेंटल हेल्थ, हैव फन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, ऑफ कोर्स सम ऑफ इट इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल एडवाइस दैट आई इंडोर्स इन बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट एंड एम्पावरिंग पीपल विद देयर मेंटल हेल्थ। नीचे कमेंट्स में कहेंगे बच्चों को और भी चीज़ें शेयर करने के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड मैम वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज, सो डू शेयर विद अस इफ एट ऑल यू हैव एनीथिंग टू शेयर, कोई स्टोरी बतानी हो, and ma'am is there to guide you. And ma'am is there to guide you. Thank you so much. Thank you everyone.